मरकुस उसका 10 बाब, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 बाब, मार्क चैप्टर 10, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 जी। बाब, उसका 46 से हम 52 तक पढ़ेंगे। कोई भी एक जने पढ़ने में सहायता करे, अगुवाई करे। 46 से जी। 46 से 52। जी, कोई पढ़ेगा? चलिए मैं ही पढ़ती हूँ। जी। वो यरूशलेम में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरूशलेम से निकलती थी, तो तमाई का बेटा, सॉरी, बरतमाई का बेटा अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, आए इब्ने आदम, आए इब्ने दाऊद, आए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उससे उससे और बहुतों ने उसे डांटा, और बहुतों ने उसे डांट कर चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, आय ज़बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फिर फूल बीना हो गया, और राह में उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगा मैं। प्यारे खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस संध्याकालीन के समय, इस रात के समय फिर से एक बार और प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आपके पवित्र दया के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु होने दे खुदावन बाप, हम सबके आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी। और खुदावन बाप होने दे नासरी यीशु के नाम से प्रत्येक के ऊपर आपकी पाक आत्मा जुम्बिश करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, जब कलाम को देखते हैं, जब कलाम को सुनते हैं, और उसी प्रकार से प्रभु जी हालेलुया उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण करने वाले बने पिता परमेश्वर। सुनकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम प्रभावित ना हो प्रभु जी, लेकिन हमारा जीवन प्रभु परिवर्तित होने पाए, प्रभु बदलने पाए पिता परमेश्वर। जितने जितनी जाने इस वक्त आपके आगे हैं प्रभु, और फेसबुक से, व्हाट्सएप से खुदावन बाप, एक एक को ब्लस कर प्रभु जी। और आज इस कलाम के माध्यम से हम में से हर एक को स्पर्श कर ले, हम में से हर एक को छू ले, ताकि आज हमारा जीवन मसीह यीशु के नाम से बदलता जाए, बीमार चंगे हों प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक के दुख मसीह यीशु के नाम से जाते रहें। आशीष दे, महिमा आदर आपको देते यीशु मसीह के नाम से सब आशीष। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक अंधे व्यक्ति के बारे में यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, और किस प्रकार से उसके जीवन में बदलाव आया, और कुछ चीजें हैं आप देखेंगे कि वो प्रभु से वो क्या चाहता था। जब हम मसीह कहलाते हैं, जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमें हमारे जीवनों के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि हम मसीह को किस प्रकार से देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह से क्या चाहते हैं। और यहाँ पर आप एक बात को गौर करेंगे कि यहाँ पर यरियो शब्द का भी, यरियो शहर का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और एक और बात आप गौर करेंगे कि एक भीड़ के बारे में भी वहां पर जिक्र किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक एक चमत्कार यरियो में होने जा रहा है। यदि आप बाइबल का इतिहास देखेंगे, कलाम का इतिहास देखेंगे, तो ये जो यरियो यरियो जो ये शहर है, इसके इसके बारे में आप देखेंगे
तो काफी अच्छा यहाँ पर इसके विषय में कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहोशू ने यरीहो को श्रापित किया था। वो जो जगह थी वो श्रापित जगह थी, और वहां पर यरीहो में सब कुछ अस्त व्यस्त था, कुछ अच्छा नहीं था, और किसी का जीवन भी अच्छा नहीं था। आ, मैं जैसे मैं एक सिंधी परिवार से, सिंधी समाज से आता हूँ। हमारे हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। आप यह मान के चलिए कि जब हम मसीह को नहीं जानते थे, जब मैं और मेरा घराना, जब हम गैर मसीह में थे, जब हम संसार में से आते थे, तो यरीहो के माफिक की हम श्रापित थे, और हमारे जीवनों में कुछ भी अच्छा नहीं था। और अच्छा कब हुआ? यीशु के बारे में जानने से। अच्छा कब हुआ? यीशु के बारे में सुनने से। और अच्छा होते गया यीशु के पीछे चलने से। प्रेज द लॉर्ड। तो मानो हमारा जीवन मानो यरीहो का सा था, और कैसे उस यरीहो में प्रभु यीशु मसीह आया, और कैसे उस यरीहो को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बदल दिया। बाइबल कहती है कि यरीहो में प्रभु यीशु मसीह आता है। वो आते साथ वहां पर काम नहीं होता है, लेकिन उस यरीहो शहर में कई एक और भी ऐसे चमत्कार होते हैं, चिन्ह होते हैं। और इसी यरीहो शहर में भी आप देखना, एक ऐसा व्यक्ति था जक्कई नाम का। मैं जब उसके विषय में पढ़ता हूं तो आप उसके जीवन के बारे में गौर करेंगे तो जक्कई को न चंगाई चाहिए थी, न छुटकारा चाहिए था, न उसके परिवार में किसी प्रकार की तकलीफ थी। लेकिन उसके जीवन की एक अच्छी बात जो मैं देखता हूं और जो मुझे सीखने को उससे मिलती है, कि जक्कई जो था वो प्रभु यीशु मसीह को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। देखना। वो भी यरीहो से ताल्लुकात रखता था। और यह तिमाई का जो पुत्र है बरतिमाई, ये भी यरीहो से ताल्लुकात रखता है। और यरीहो में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुए, यरीहो में अच्छे काम हुए, यरीहो में लोगों को छुटकारा मिला, यरीहो में लोगों को चंगाई मिली, यरीहो में लोगों का जीवन बदला, और यरीहो में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना क्या किया? जीवन दिया। और बाइबल कहती है कि जब वो यरीहो से निकल रहा था, एक बड़ी भीड़ उसके साथ थी, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ थी, उसके जाहिर सी बात है कि उसके, बाइबल बताती है, उसके चेले भी उसके साथ थे। और इस बीच यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा हादसा होता है। यदि आप मत्ती उसका 20 बाब देखेंगे, घरों में पढ़ेंगे, लूका उसका 18 बाब आप अपने घरों में अध्ययन करेंगे, इस व्यक्ति के बारे में वहां पर भी जिक्र किया गया है। और मैं तीनों को मिला रहा था, मैं मत्ती में से भी देख रहा था, और मैं लूका में से भी देख रहा था। लेकिन जब मैं मरकुस में आया, मरकुस उसका 10 बाब को जब मैं अध्ययन करने बैठा, उस बर्तिमाई के जीवन को जब मैं अध्ययन कर रहा था, जब उसके जीवन को पढ़ रहा था, देख रहा था, तो एक अच्छा ट्रांसलेशन मुझे मिला। और मैं बार बार उन चीजों के ऊपर मनन कर रहा था, बार बार उन चीजों के ऊपर गौर कर रहा था। और मैं इस बात को देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति अंधा है, इसका मतलब, अंधे का मतलब एक, वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और दूसरी एक बात आप उसके जीवन में देखेंगे कि उसका जीवन जो था, सड़क के किनारे अपने जीवन को क्या करता था? व्यतीत करता था, और वहीं पर वो बैठा रहता था। और इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी बात उसके विषय में आपको बताना चाहूंगा। जब आप 10 के 50 को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी बात कही गई है उस व्यक्ति के बारे में, जो अंधा था, जो किसी को देख नहीं सकता था। उसके विषय में लिखा गया है कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। पहले मैंने आपसे कहा था कि यरीहो को यहोशू ने श्राप श्राप दिया था, और उसको श्रापित किया था। और आ, वो व्यक्ति जो है, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला गया था। यरूशलेम में आज भी कुछ ऐसा ही है, और उन दिनों कुछ ऐसा था, और आज भी कुछ ऐसा ही है, कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता, या जो व्यक्ति अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, एक प्रकार की शॉल बोला जाए, या एक प्रकार का कपड़ा बोला जाए, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता था? डाल दिया जाता था। इसका अर्थ है कि ये अपना जीवन जो है लोगों से मांग कर क्या करेगा? चलाएगा। ये अपना जीवन जो है लोगों से मांग कर क्या करेगा? बिताएगा। लेकिन वहां पर चमत्कार ऐसा हुआ कि जब वो यीशु से मिला, या जब उसने यीशु को आवाज लगाई, और जब उसने यीशु को आवाज लगाई, तो बाइबल कहती यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, और यीशु मसीह वहां पर रुका। मैं लौट कर फिर से वहां पर आऊंगा, वो किस प्रकार से यीशु मसीह को पुकारता है, और वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को आवाज देता है। आप लूका
पढ़ेंगे, मत्ती पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार से कहा गया है कि वह आहट सुनता है, या बाइबल का इतिहास बताता है वह लोगों से पूछता है, और जब उसके कानों में खबर जाती है कि नासरत यीशु यहाँ से जा रहा है, तो उस दिन वो हिम्मत करता है और उस दिन एक मन बना लेता है, और वो कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। उसकी प्रार्थना देखिए मेरे प्रियो, जब वो प्रभु से गुजारिश करता है, जब वो प्रभु से प्रार्थना करता है, कई बार एक मसीह होने के नाते हमको लगता है कि मैं जिस चीज को मांग रही हूं, जिस चीज को मैं मांग रहा हूं, शायद मैं उसे अपने जीवन में नहीं देख पा रही हूं, शायद मैं उसे अपने जीवन में नहीं देख पा रहा हूं, शायद जो चीज मुझे चाहिए थी मुझे अब तक नहीं मिल पाई है, और मैं लगातार उन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं लगातार उन चीजों के लिए एक मसीह होने के नाते प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन ये मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, यह मेरे खानदान में क्यों नहीं हो रहा है, यह मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं इसका अनुभव क्यों नहीं ले पा रही हूँ, क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। कारण, तो हमें कई बार अपने अंदर, अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, अपनी जीवन शैली के अंदर हमें बदलाव को क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है। एक मसीह होने के नाते आपको सब अच्छा दिखाई देगा, मुझे सब अच्छा दिखाई देगा। मैं पिछले दिनों भी कह रहा था, हमें ऐसा लगता है कि हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना कर लेते हैं, हम चर्च जाते हैं। यहाँ पर रुककर मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, क्या हमारा मसीह जीवन सफल है? अगर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाथ उठाकर मुझे जवाब दें, लेकिन यदि आप मुझसे पूछते हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? मेरे पास अपना घर है, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, मेरे पास भी फोन है, लेकिन जब मैं प्रभु के पास बैठता हूं, अब जब मैं उसकी ओर देखता हूं, जब मैं पुकारता हूं, हालेलुया, तब भी उस वक्त भी मुझे नजर आता है और मुझे अंदर से महसूस होता है और अंदर से दिखाई देता है कि अब भी मेरे जीवन में कुछ कमी है। प्रभु मेरे जीवन को भर दे, प्रभु मेरे जीवन को भर दे। हालेलुया। ये सब चीजें जो है ना, ये दुनियावी चीजें जो आंखों से दिखाई देती है, ये मुझे सेटिस्फाइड नहीं करती है। परमेश्वर की उपस्थिति मुझे आनंदित करती है, परमेश्वर की उपस्थिति मुझे सेटिस्फाइड करती है, और परमेश्वर की उपस्थिति मुझे उस आनंद से भर देती है। जब आप उसकी उपस्थिति में चले जाएंगे, जब आप उसकी हुजूरी में चले जाएंगे, ये सारी चीजें आपको मानो व्यर्थ लगने लगेगी। ये लेकर अय्यूब के जीवन को देखिए, दुख एक के बाद एक उसके जीवन में दुख आया, तकलीफें आई, परेशानियां आई, पीड़ा आई, सब कुछ जो उसके पास था चला गया, लेकिन बाइबल कहती है जब था तब भी उसका मन परमेश्वर की ओर था, और जब उसके पास कुछ नहीं रहा तब भी उसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहा। हम अपने मन को कहां पर लगा कर बैठे, हम किसकी ओर देख रहे हैं? जब वो सुनता है, जब उसके कानों में ये आहट जाती है, या जब वो लोगों से सुनता है, या जब वो लोगों से पूछता है। देखिए, मैंने कहा था कि मैं मसीह को नहीं जानता था। मेरी जो मम्मा है वो मसीह को नहीं जानती थी। 1984 में किसी ने आकर उनको प्रभु के बारे में बताया, और मैं ज्यादा ज्यादा लंबा उस टेस्टमनी में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो टेस्टमनी इतनी बड़ी है मेरे प्रियो कि जो मैंने आपको खुलवाया या पढ़ा है, मुझे वहां से फिर भटकना पड़ जाएगा। 1984 में जब वो मरने पर थी, जब उनके हालात खराब थे, और आज मैं थोड़ी देर बाद उनको अपने सामने लाऊंगा, आप उनको देखना, आप उनको देखकर ये कहेंगे कि ये वो महिला नहीं है जो मरने वाली थी, ये वो महिला नहीं है जो ऐसे स्लिम हो गई थी, और ये वो महिला नहीं जिनका कुबड़ निकल आया था। तो इनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इनके बचने का कोई उपाय नहीं है। ये घर पर बैठी हुई थी, नीम किया, हकीम किया, वैद्य किया, डॉक्टर किए, और कई भी ऐसी चीजें हमने की, लेकिन उनको कोई, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 4 या 5 साल का था उस समय, और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक शाम, एक ऐसी ही शाम, एक बुजुर्ग महिला उनको आकर बोलती है, यहाँ हमारे घर से थोड़ी दूर एक एक चर्च है, और वहां पर एक पास्टर है जो प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और लोगों को चंगाई मिलती है। अब उनके लिए चर्च भी नया हो गया, पास्टर और समझ नहीं रही थी, इसलिए उनको फिर उन्होंने कहा कि पास्टर मीन्स फादर, वो दुआ करते हैं यीशु के नाम से, और लोगों को क्या होती है, चंगाई मिलती है। और न न चाहते हुए, न जानते हुए, उनके अंदर मानो क्रिश्चियनिटी के प्रति, मसीहत के प्रति एक नफरत थी, एक नफरत सी उनके अंदर थी। आप बोला जाए कि हमें जब कोई अच्छा नहीं लगता तो हम उसको बड़ी नफरत भरी निगाहों से क्या करते हैं, देखते हैं। उनके अंदर वो चीज थी, और उन्होंने उन्होंने जब कहा कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, तब हमारे कानों ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने चंगाई के शब्द को भी सुना। और उसके बाद मम्मी ने कहा कि मुझे
ये बाकी सब के बारे में बता दो, लेकिन मुझे इस ईसाइयों के भगवान के बारे में क्या करना मत बताना। वो दूसरे दिन फिर आई और दूसरे दिन बोलती है प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, छुटकारा देता है। मेरी मम्मा ने फिर से उनकी इंसल्ट कर दी और उनको घर से क्या कर दिया, निकाल दिया। एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, एक महीना, 2 महीने, मेरे प्रियो पूरे 3 महीने निकल गए, 19 डेज निकल गए। और लेकिन जब जब मैं सुनता था, एक दिन चंगाई, एक दिन छुटकारा, एक दिन शांति, एक दिन आनंद, एक दिन खुशी, एक दिन इत्मीनान, और एक दिन हमने सुना अनंत जीवन, है ना, एक दिन सुना पापों से क्षमा। और पूरे 90 दिन के क्या बोलते तिरस्कार के बाद उनकी जब हालत एकदम मरने पर आ गई, तब वो उसके बाद जब 3 महीने क्रॉस हुए, फिर से एक दिन, लेकिन कभी भी उसने स्टॉप नहीं किया, कभी भी। न उसने हमारे खानदान के लिए प्रार्थना बंद की, न उसने गॉस्पल बताना बंद किया, और ना ही हमारे घर आना क्या किया, बंद किया। वो अपने हिम्मत के साथ, उस ईमान के साथ खड़ी थी कि एक दिन इसको मैं चर्च लेकर जाऊंगी। 3 महीने के बाद जब इनकी स्थिति खराब हो गई, ये मरने पर हो गई, तब तब उन्होंने कहा कि मीना तू बात को मान ले, अभी तेरी उम्र जाने की नहीं है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और उस दिन पवित्र आत्मा ने उनके मन में काम किया, उनके अंदर काम किया। जब आप किसी को गॉस्पल बताते हैं और वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनती, और जब आपने जिसको गॉस्पल बताया है और आप लगातार उसके लिए प्रार्थना करते हैं, एक दिन आपकी प्रार्थनाएं उसके जीवन को बदल देगी। एक दिन वो झुक जाएगा, क्योंकि मैं नहीं मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा और जीभ क्या करेगी, अंगीकार करेगी। और उनको वो अपने साथ चर्च लेकर गई, लेकिन उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानती। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन था। जब उन्होंने नॉक किया उस आंटी ने, और पास्टर ने दरवाजा खोला, इनको वेलकम किया, और कुर्सी पर उन्होंने बैठने का उनको ऑफर किया, पानी ऑफर किया, मना किया। तो उन्होंने बोला, बहन आपको क्या तकलीफ है? उस पास्टर साहब ने मम्मी को बोला, बहन आपकी क्या तकलीफ है? इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि ये बीमार है, ये मरने पर है, और इनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही नफरत है। तो उसने कहा, ये जो अम्मा मुझे इस चर्च में लेकर आई है, ये कहती है कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह सब जानता है, और तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह सब कर सकता है। तो जब आपका प्रभु यीशु मसीह सब कर सकता है और सब जानता है, तो आप मुझसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं कि मेरी क्या तकलीफ है? अपने यीशु से पूछो, मेरी क्या तकलीफ है। हाँ मेरे प्रियो, लोग नहीं जानते, समाज नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उनकी तकलीफ क्या है, उनका फ्रस्ट्रेशन क्या है, उनका दर्द क्या है। आज आपको यही बात बोलकर मैं उत्साहित करना चाहूंगा, प्रोत्साहित करना चाहूंगा। कोई जाने या न जाने मेरे प्रियो, कोई समझे या न समझे मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको समझता है, प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। आपका दर्द हो, आपकी तकलीफ हो, आपकी चिंता हो, आपकी परेशानी हो, आपकी निंदा हो, और आपके जीवन में असंख्य तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन वो हूबहू आपकी तकलीफ को क्या करता है, जानता है। ये भी प्रभु के बारे में जानता था। अगर नहीं जानता तो किसी और से मदद मांगता था, लेकिन ये जानता था, प्रभु यीशु मसीह का बायोडाटा इसके पास था, इसके हृदय में था। इसलिए कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। एकदम से नहीं कहता कि प्रभु मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं, लेकिन पहले चाहता है कि प्रभु मुझ पर क्या करे, दया करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि प्रभु अपने दया का हाथ मेरे ऊपर रखे, प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि मेरी ओर क्या करे, घुमाए। इसलिए 2 बार कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, दया कर। हम में से हर एक के ऊपर जो इस कलाम को सुन रहे हैं, ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह दया करे, और अपने दया का हाथ उनके ऊपर बनाए रहे, उनके बच्चों पर बनाए रहे, उनके खानदान पर बनाए रहे, और उनके लोगों के ऊपर बनाए रहे, इस कलीसिया के ऊपर बनाए रहे। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। एक अंधा व्यक्ति है, दिखने में अच्छा नहीं है, पुराने वस्त्र है, सड़क के किनारे बैठा हुआ है। आप जब मार्ग में निकलते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, आप अच्छी अच्छी चीजों को देखते हैं, आप एक किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे, आप एक किसी अंधे व्यक्ति की ओर दृष्टि नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसके इन 2 शब्दों ने, बाइबल कहती है, इसके 2 शब्दों ने इसकी आवाज प्रभु यीशु मसीह तक गई। कई बार जब मैं मिनिस्ट्री करता था और जब हम आउटरीच जाते थे,
जवानों के बीच में करते थे, स्लम मिनिस्ट्री करते थे। कई एक लोग में से मसीह लोग मिलते थे, वो कहते थे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता था। मैं उन्हें काउंसलिंग करता था, मैं उनको एनकरेज करता था। मैं बोला आप देख सकते हैं, आप ऐसे क्यों बोलते कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता? जब प्रभु एक अंधे की प्रार्थना को सुन सकता है, तो आप तो देखने वाले हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन सकता? लेकिन यही है कि हमें तरीका होना चाहिए प्रभु को रोकने का। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अगर सिग्नल आगे बढ़ने का है तो आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर सिग्नल रुकने का है तो आप अपनी गाड़ी को रोक देंगे। ठीक मसीह जीवन भी इसी प्रकार से प्रियो। कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ सोचना है, कहाँ खड़े होना है, और कैसे मसीह में आगे बढ़ना है, हमें इन बातों की ओर क्या करना है, गौर करना है। इन बातों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। और वह पुकारने लगा, क्या करने लगा? पुकारने लगा। तब बाइबल कहती है 48वें वचन में, बहुत से लोगों ने उसको क्या किया? डांटा कि वह चुप रहे। बहुत से लोगों ने। अब जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो हम एक सिंधी समाज से हैं, तो जब हमारे घरों में तकलीफ थी, जब वो बीमार पड़ी थी, और मेरे वालिद साहब ड्रिंक करते थे, उनकी संगति अच्छी नहीं थी, हमारे घर में शांति थी, क्लेश था, बीमारी थी, मम्मी बीमार पड़ी थी, तब समाज का कोई व्यक्ति नहीं आता था, तब कुटुंब का कोई व्यक्ति नहीं आता था, तब आस पड़ोस के कोई लोग नहीं आते थे। लेकिन जब उनको प्रभु ने चंगाई दी, और जब हमने हमने प्रार्थना चालू की, और जब हम चर्च जाने लगे, तो हमें समाज के लोग, हमें रिश्तेदार आकर मम्मी को क्या करते थे? डांटते थे, तुम क्या करो, चर्च मत जाओ, ये हमारा ईश्वर नहीं है, ये हमारा भगवान नहीं है, ये हमारा प्रभु नहीं है। लेकिन उनके डांटने को, उनके समझाने को, उनके चिल्लाने को मेरी मम्मा ने क्या किया? नजरअंदाज किया। और हियाव के साथ, ईमान के साथ एक बात उन्होंने कही कि जब हम तकलीफ में थे तो हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन जब हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई है, आज आप हमारे दरवाजे पर आकर क्या हो गए? खड़े हो गए। आप चिल्लाइए, आप डांटिए, आप विरोध कीजिए, आप घर मत आइए, आप बात मत कीजिए, हमें इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, और जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, कोई साथ दे न दे, कोई साथ खड़ा हो न हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सदा आपके साथ क्या करेगा? खड़ा रहेगा मेरे। और बहुतों ने उसे डांटा, लेकिन एक अच्छी बात है, वहां पर बाइबल कहती है, जब बहुत लोग उसे डांटने लगे, तब वो क्या करता है कि चुप रहे, आवाज मत दे। मतलब समझ जाओ कि वो सड़क के किनारे बैठा हुआ है, वो वहीं से पुकार रहा है, वो आवाज दे रहा है, वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, और वह नहीं जानता कि इतनी भीड़ में प्रभु यीशु मसीह कौन सा है, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी, उसके जीवन में कमी थी कि उसकी आंखों से उसको क्या हो रहा था? दिखाई नहीं दे रहा था। और मैंने कहा था कि यरीहो जो प्रांत है, यरीहो जो शहर है, वो श्रापित शहर था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित शहर में गया। आप और मैं पाप से दबे हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, पापों में हमारा जीवन डूबा हुआ था मेरे प्रियो। इसलिए खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए और मेरे लिए भेजा कि हम हालेलुया छुटकारे को पाए, हमारी पापों से क्षमा हो जाए। हालेलुया। वह बाइबल कहती है, जब लोग उसको डांट रहे थे, जब लोग उसको चुप करा रहे थे, तो बाइबल कहती है वह और भी पुकारने लगा। आप एक विषय के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और आपको शायद ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा महसूस होगा, मैं तो इस चीज के लिए कितने दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं तो इस चीज के लिए कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, और इस बात का तो प्रभु ने मुझे अब तक उत्तर दिया नहीं है, अब तक मेरी प्रार्थना का मेरे को उत्तर नहीं मिला है। कई बार हम प्रार्थना को स्टॉप कर देते हैं, कई बार हम मांगना बंद कर देते हैं, कई बार हम बोलना बंद कर देते हैं, और कई बार हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति क्या करते हैं? नाराजगी रखते हैं। मेरे मैं बहुत दिन से प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं बहुत दिन से प्रभु से क्या कर रहा हूँ? प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस अंधे के विषय में कहती है, वह और भी पुकारने लगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तकलीफें ज्यादा हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी परेशानियां ज्यादा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी मुसीबतें ज्यादा हैं, आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती मेरे प्रियो, तब उस समय और कहती है बाइबल कि आप पुकारना बंद न करें, लेकिन आपकी पुकार और बढ़नी चाहिए। आपके प्रार्थना का जीवन क्या होना चाहिए? बाइबल कहती है और बढ़ना चाहिए। वह रुका नहीं, उसने हम वो मसीह है जो देखते हुए हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन यह वो व्यक्ति है जो नहीं देखकर भी क्या करता है? हिम्मत नहीं हारता है। हालेलुया।
इस बर्तिमाई के जीवन से आपको और मुझे इस बात को आज सीखना है मेरे प्रियो, और इस बात को गांठ बांध लेना है मेरे प्रियो, और अपने ईमान को दृढ़ करना है मेरे प्रियो, और अपने ईमान को मजबूत करना है मेरे प्यारो, कि वो उसको लोग चुप करा रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है वो और भी पुकारने लगा। और वो किस प्रकार से नासरी यीशु को पुकारने लगा, कहता है हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये यीशु मसीह है, लेकिन इतना भी ये संतान किसकी है, मैंने कहा था उसका पूरा बायोडाटा अपने हृदय में फीड करके रखता है। हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। तब तब बाइबल कहती है, ये जो 49 जो वर्ष है, ये जो 49 जो आयत है मेरे प्रियो, और ये जो 49 वचन है, तब यहाँ पर एक अच्छी बात आपको और मुझे देखने को मिलती है। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु ने ठहर कर कहा। मैं यहाँ पर रुकता हूं और आपसे कहता हूं, आपकी और मेरी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए ठहरना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कई बार हम बात करते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं। मैं लेट नाइट प्रार्थना करता हूँ, और मैं प्रार्थना करते करते 15 मिनट 20 मिनट इत्मीनान से शांत हो जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हालेलुया, और मैं सुनने की कोशिश करता हूँ कि प्रभु मुझसे, हम बात करते रहते हैं, प्रभु सुनते रहता है, हम बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, सुनते रहता है। लेकिन प्रार्थना करते करते मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा से भर जाएं और शांत हो जाएं, उसकी उपस्थिति में लीन हो जाएं और सुने, हाँ प्रभु क्या तूने मुझसे कहा। प्रभु मैं आपकी शीरीन वाणी को, मैं आपकी मधुर वाणी को, मैं आपकी मीठी वाणी को सुनना चाहता हूँ। प्रभु हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रभु मुझसे बात करना, प्रभु मैं आज तुझे सुनना चाहता हूँ, मैं आज तुझे सुनना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या हो गया, ठहर गया। क्या आप चाहते हैं आज की शाम, आज की संध्या, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह ठहरे? वो तब कि जब उस बर्तिमाई की तरह आप पुकारेंगे, उस बर्तिमाई की तरह आप चिल्लाएंगे, उस बर्तिमाई की तरह आप हिम्मत नहीं हारेंगे। मुसीबतें मुसीबतों मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, कष्ट है, बीमारियां हैं, क्लेश है, लेकिन उनसे कह दो कि उससे बड़ा मेरा खुदा है, उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो, इट्स बीन 40 years, आज करीब करीब 40 साल हो गए, 40 वर्ष हो गए, हमें परमेश्वर ने संभाला है। दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में, निंदा में, क्लेश में, चिंता में, मैं हर वक्त हंसता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करते रहता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है तो हमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। सिस्टर ने कहा था, सिस्टर सोफिया ने जब मीटिंग को शुरू कर रही थी कि आ, किसी भी बात की क्या करो, चिंता मत करो, और सब बातों को, जो बोझ है, जो भी बोझ आपका है ना, उन्होंने कहा था मीटिंग के दौरान शुरुआत में, वो जो भी बोझ है उसको प्रभु के आके रख दो। एक गीत मैं आपके लिए गाता हूँ, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपने बोझ को अपने सिर पर लेकर मत घूमिए। आज शाम यहाँ से जब लौटते हैं, जूम से आउट होते हैं, तो प्रभु को यहाँ अपना बोझ देकर जाइए, क्योंकि कहता है जो बोझ देता है खुदा बाप उसका आदर करता है, और उसके जीवनों को आश्चर्य कर्मों से क्या कर देता है, भर देता है। मैं बोलता हूँ, एक सप्ताह में एक दिन नहीं, महीने में एक दिन नहीं, साल में एक दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन हम चमत्कारों में जीवन जीने वाले बने। हालेलुया। प्रति सुबह आपकी चमत्कारों से भरी हुई सुबह हो। हालेलुया। प्रत्येक दिन आपका चमत्कारों से भरा हुआ दिन हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब आप हॉलैंड में निकले तो जैसे पतरस निकलता था, लोग परछाई से ठीक हो जाते थे, मैं प्रार्थना करता हूं आप में से हर एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कि जब आप अपने मुल्कों में निकले, पतरोस की तरह लोग आपकी परछाई में आकर गिर जाएं, और जब उठे तो उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है, ठहर कर कहता है कि उसको बुलाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह इतनी भीड़ में से किसी के लिए भी नहीं रुका, लेकिन एक अंधे की प्रार्थना ने उसको रोकने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। कोई 3 घंटे की प्रार्थना नहीं थी, कोई 3 दिनों की प्रार्थना नहीं थी, कोई 3 सालों की प्रार्थना नहीं थी, लेकिन चंद प्रार्थना ने, छोटी सी प्रार्थना ने उसको विवश कर दिया रोकने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उसे बुलाओ,
आपको प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह आज शाम बुला रहा है, और ऐसे ही नहीं बुलाता। लोग उसको अंधा कह रहे थे, लोग उसको भिखारी कह रहे थे, लोग उसको अधना समझ रहे थे, लेकिन प्रभु उसको भिखारी भी नहीं समझा। प्रभु उसको उसको नहीं उसको भिखारी भी नहीं समझा, और प्रभु ने उसको यह भी नहीं कहा कि तू अंधा है। लोग आपको अलग अलग नामों से बुलाएंगे। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है बुलाओ। प्रभु आपको क्या कर रहा है? बुला रहा। तुझे नाम लेके बुला रहा, आवाज उसकी सुनो। आपने सुनना है। तुझे नाम लेके बुला रहा, आवाज उसकी सुनो। घायल हुआ वो तेरे ही खातिर अभी बुला रहा है। घायल हुआ वो तेरे ही खातिर अभी बुला रहा है। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। आपको मेरे प्रियो नाम लेकर बुलाता है। वो कहता है, मैं सिस्टर रुबीना को आज बुलाता हूँ। वो कहता है, मैं सिस्टर हीना को आज बुलाता हूँ। वो कहता है, मैं अपनी बेटी सुरैया को बुलाता हूँ। वो कहता है, मैं अपनी बेटी साफिया को आज बुलाता हूँ। वो कहता है, मैं अपनी बेटी सहर को आज बुलाता हूँ। वो कहता है, मैं अपनी बेटी हालेलुया रोमिला को बुलाता हूँ। वो कहता है, मैं अपनी बेटी यास्मीन को आज बुलाता हूँ। वो कहता है, मैं अपनी बेटी ओ सोफिया को आज बुलाता हूँ। आपका प्रभु नाम लेकर जानता है, आपको प्रभु नाम लेकर बुलाता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह रुक गया, कहता है उससे बुलाओ। और बाइबल कहती है, मैं समाप्त करूंगा तो दो से 3 मिनट में समाप्त करूंगा। और जब लोग उसे कहते हैं, उसे प्रभु ने कहा जब उसे बुलाओ, तो लोग कहते हैं, और लोगों ने उसे उस अंधे को बुलाकर, देखिए लोग उसे अब भी अंधा कह रहे हैं, लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उस अंधे के पास गए और उससे कहा ढाढ़स बांध। आज प्रभु आपसे कहता है ढाढ़स बांध, और कहता है उठ। वो कहता है उठ। उसको किसी ने उठने में मदद नहीं की, उसको किसी ने उठने में सहायता नहीं की, सिर्फ इतना कहा गया ढाढ़स बांध। और उसको कहते हैं कि उसे कहते हैं उठ। वह तुझे क्या करता है? बुलाता है। वह तुझे, मतलब चेले कहते हैं उस व्यक्ति को, बरतिमाई को, कि यीशु तुझे क्या करता है? बुलाता है। आप में से हर एक को आज की शाम प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। अच्छा मसीह जीवन है, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या है मेरे प्रियो? और अंश दर अंश आपको मसीह जीवन में हालेलुया आगे बढ़ना है। कहते हैं तुझे तुझे क्या कर रहा है? वह तुझे बुलाता है। जैसे ही उसकी कानों में यह वाणी गई, यह संदेश गया कि यीशु मसीह तुझे बुलाता है, तो वहां पर एक 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 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। आप उसको गौर से सुनना मेरे प्रियो। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, और पूर्ण रूप से प्रभु आज आपके जीवन को बदलना चाहता है। 50वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसमें 10 के 50 में, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। उसने कपड़ा क्यों फेंका? मैंने आपको कहा था, यहोशू ने यरियों को श्रापित किया था। वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं था, सब कुछ बिखरा हुआ था, अशांति थी, क्लेश था, बीमारी थी। हालेलुया। और मैंने कहा था कि इसराइल यरूशलेम में उस कपड़े को उड़ा देते हैं, इसलिए कि वो अपना जीवन मांग कर क्या करे? व्यतीत करे। मेरे प्रियो, आप गौर करना, मैं नहीं कहता, लेकिन जो कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। उसने तुरंत अपना कपड़ा फेंक दिया। अभी वो यीशु के पास गया नहीं, अभी उसकी यीशु से मुलाकात हुई नहीं, और जो कपड़ा उसे पहनाया गया था मेरे प्रिय, श्रापित कपड़ा, उस कपड़े को उसने क्या कर दिया? फेंक दिया। बिना देखे, बिना चंगाई को पाए, हालेलुया, और उस कपड़े को उसने फेंक दिया। आज कई ऐसी चीजें हैं मेरे प्रियो, कई ऐसी बातें हैं जिनको हम ओढ़े हुए हैं, जिनको हम लेकर चल रहे हैं, और यदि उन बातों को आप लेकर चलेंगे, आप मसीह की आशीष को नहीं देख पाएंगे, आप मसीह की चंगाई को नहीं देख पाएंगे, आप चमत्कारों में नहीं चल पाएंगे, आप एक विजयी जीवन नहीं जी पाएंगे। कुछ बातें हैं जो हमें उतार कर अपने जीवन से फेंकनी है। जो लोगों को अच्छा लगता है वो नहीं, लेकिन जो मसीह को नहीं अच्छा लगता मेरे जीवन से, मैंने उन बातों को अपने जीवन से क्या करना है? अलग करना है। मुझे उन बातों को अपने अंदर से क्या करना है? उतार कर फेंकना है। मैं स्तब्ध हो गया, बड़ा ताज्जुब करने लगा, मैं सोचने लगा, मैं देखने लगा, मैं विवश हो गया, मैं मजबूर हो गया। ये कैसा व्यक्ति है
जो चंगाई को नहीं चाहता, लेकिन अपने ऊपर के वस्त्र को उठाकर वो खुदा बाप की ओर दौड़ पड़ा, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ पड़ा। वह चाहता था, हालेलुया, चाहे मेरी आंखें आए ना आए, चाहे मैं देखने लगूं ना लगूं, लेकिन मैं उस यीशु के पास जा रहा हूं, तो इस कपड़े को क्या करूंगा, उतार कर फेंक दूंगा। उस श्रापित कपड़े को उसने उतार कर फेंक दिया, बाइबल कहती है, और वह यीशु के पास बिना देखे, वह यीशु के पास क्या किया, दौड़ा। आज कई लोग देखते हुए भी यीशु से दूर है, वह यीशु के पास दौड़ते नहीं है। और बाइबल बताती कि अंधा व्यक्ति, नहीं देखने वाला व्यक्ति, कपड़े को उतार कर एक बड़ी स्पीड के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ा। और दौड़ के जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह ने उसे यह नहीं कहा कि अंधे, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह उसको कहता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, मेरे प्रियो, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं। आप जो चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए करे, वो आज शाम प्रभु आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। कोई भी बात क्यों ना हो, उसके लिए कठिन नहीं। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अंधे ने उसको उत्तर दिया, अंधे ने प्रभु को उत्तर दिया। हम भी उत्तर देने वाले बने। प्रभु पूछता है आपसे, अंधे ने उसको, अब दाऊद की संतान नहीं कहता है, क्योंकि अब प्रभु के पास है, हे रब्बी, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। देखिए मेरी ओर गौर करना, अब तक उसने कुछ नहीं देखा है। कहता है, बिना देखे कहता है, हे रब्बी, मैं देखने लगूं। उस देखने की गहराई को बताता हूं, मैं आपसे उस रेवलेशन को बताता हूं, मेरे प्रियो, उस प्रकटीकरण को, उस रेवलेशन, उस प्रकाशन को आपके साथ बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। प्रभु 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 पूछता है, तू क्या चाहता है मैं करूं। कहता है, हे रब्बी, हे रब्बी, मैं देखने लगूं। अभी तक वो देख नहीं पा रहा है, न सीधा देख पा रहा है, न राइट देख पा रहा है, न लेफ्ट देख पा रहा है, न ऊपर देख पा रहा है, न वो कहता है, हे रब्बी, मैं देखने लगूं। उस देखने लगू का अर्थ यह है कि प्रभु, मैं तुझे देखने लगूं। हालेलुया, मैं तुझे देखने लगूं। वो चाहता था व्यक्ति कि जब मेरी आंखें खुले, मैं संसार को न देखूं। वो चाहता था व्यक्ति कि जब मेरी आंखें खुले, मैं किसी और को नहीं देखूं। लेकिन वो चाहता था कि जब मेरी आंखें खुले, मैं प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे ईमान ने तुझे ठीक कर दिया। और बाइबल कहती है, उस दिन से, उसी घड़ी से वह यीशु मसीह की खूबसूरती को देखने लगा। और श्रेष्ठ बात उसके जीवन की, कपड़ा पहले ही उतार कर फेंका था, और लौट कर वहां नहीं गया, लौट कर वहां नहीं गया। लेकिन बाइबल कहती है, उसी दिन, उसी दिन वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या कर लिया, हो लिया। हालेलुया। और अंधा अब कहने पाता है, तेरा नाम जो लेता है, वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूह नाम में पाता है। आप उसका नाम लीजिए मेरे प्रियो, हालेलुया, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस दिन यीशु नाम मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस दिन यीशु नाम मिलेगा, आपका जीवन संवर जाएगा मेरे प्रियो। एक अंधा अब प्रभु को देखने लगा। न उसने दाएं देखा, न उसने बाएं देखा, न उसने अब तक जो कमाया था उसको देखा। इतने वर्षों से भीख मांग रहा था, लेकिन कोई उसके करीब नहीं आया। एक दिन अगर करीब आया भी, तो यीशु मसीह उसके करीब आया। प्रभु आपके करीब आना चाहता है, प्रभु आपके नजदीक आना चाहता है। उतार कर फेंक दे उन बातों को अपने जीवन से, जो बातें मसीह को पसंद नहीं है, और जो बातें आपको मसीह तक जाने से रोकती है मेरे प्रिय। और उन बातों से अलग हो जाए, उन बातों को अपने जीवन से दूर कर दे, अलग कर दे। और जब वो देखने लगा, आपको दुनियावी चीजें दिखाई नहीं देनी चाहिए, हालेलुया, लेकिन आपको प्रभु दिखाई देना चाहिए, आपके घर में, आपके काम में, आपके पढ़ाई में, आपके बच्चों के जीवन में मेरे प्रिय। हालेलुया। खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, यहाँ पर जितनी जान इस वक्त उपस्थित है प्रभु, प्रत्येक को प्रभु जी इस कलाम के द्वारा ब्लस कर प्रभु, और प्रत्येक को प्रभु बड़ी आशीष दे, और प्रत्येक को बड़ी बरकत दे प्रभु जी। जैसी जिसकी समस्या है प्रभु, हम आपके करीबी में लेकर आते हैं खुदावन बाप। आपसे कोई बात नहीं छुपी प्रभु। आप रुक गए प्रभु, आप रुक गए प्रभु, और आपने रुक कर कहा कि उसे बुलाओ। हालेलुया। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप इन प्रिय लोगों के लिए रुके हुए हैं प्रभु, और प्रभु ये सब आपके करीबी में, हुजूरी में दिन प्रतिदिन पाए जाएं पिता परमेश्वर। मैं इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी स्पर्श किया,
और मेरे जीवन को बदला पिता परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम सब आशीष तुझसे। आमीन।